हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तक कवर किया था। आज हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आगे कवर करेंगे और साथ के साथ जो कमीशन पार्टनर को दिया जाता है उसकी कैलकुलेशन भी सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो ओपनिंग कैपिटल होगी उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। यहाँ पे लिख लीजिए आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ठीक है, और अगर एडिशनल कैपिटल भी गिवन होगी तो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी हम निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड फॉर विच इट इज़ यूज्ड बाय बिजनेस। जो ये एडिशनल कैपिटल है वो बिजनेस ने कितने पीरियड के लिए, कितने मंथ के लिए या कितने दिन के लिए यूज़ की है, उतने दिन का उस पर एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ों पे, एक तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यानी कि ओपनिंग कैपिटल पे, और दूसरा एडिशनल कैपिटल। जो एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस की होगी ड्यूरिंग द ईयर, उस एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दोनों के, अगर दोनों चीज़ें हैं क्वेश्चन में तो दोनों के इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे और दोनों को जोड़ दिया जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा। और अगर सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है तो फिर ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले देखिए, अगर ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। तो हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? तो अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और आपको फिक्स कैपिटल मेथड दे रखा है, कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मतलब जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जो अगर आपको फिक्स कैपिटल मेथड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस केस में आपको ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं तो पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लीजिए। इसमें ऐड करना है, जैसे आपने कोई कैपिटल विड्रॉ किया होगा तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और लेस करना है आपने अगर कोई एडिशनल कैपिटल होगी तो एडिशनल कैपिटल। इसको ऐड कर दीजिए विड्रॉल को और एडिशनल कैपिटल को लेस कर दीजिए। जो बचेगा ये ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैपिटल बचता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल बचता है। तो इस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरी बात आती है कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है के अलावा दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो उस केस में कैसे होगा। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में बताऊंगा कि ये ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। चलो,
अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कब, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ हो रहा है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो उस केस में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, तो उस केस में ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। जैसे मान लीजिए दो ही पार्टनर है, ए और बी, या दो हैं, क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया हमने पहले। इसमें कुछ चीज़ ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें लेस करेंगे। ऐड क्या क्या होंगी, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकता है। इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट अगर चार्ज किया गया था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और शेयर ऑफ या शेयर इन लॉस, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था आपने, उससे लॉस निकला था, लॉस जो आपने पार्टनर में डेबिट किया होगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने सारी ऐड कर देनी है। उसके बाद इसमें लेस क्या करना है आपने, लेस हो जाएगा, कोई एडिशनल कैपिटल हुई तो उसको लेस करेंगे, कोई सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, इसको भी आप लेस कर देते हैं। और कभी मान लो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, कैलकुलेशन नहीं करनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कैलकुलेशन हमने ओपनिंग कैपिटल की करनी है, उस केस में कभी कभी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ हो सकता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखे निकालना है तो उस केस में तो खैर कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यहाँ पर कुछ नहीं कर देंगे ना, एड लेस में भी कुछ नहीं करना। लेकिन अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है और आपको बोला कि ओपनिंग कैपिटल निकालिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके हाथ में है, तो उसको यहाँ पे उसको भी लेस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ध्यान रखना ये तभी लेस होता है जब आपको सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन पूछी है और ये गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये निकालना है तो फिर इसको नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है तो तब यहाँ पे नहीं लिखना है इसको, क्योंकि वो होगा ही नहीं हमारे पास, कैलकुलेशन ही बाद में आएगी, तो लिखेंगे कहाँ से। इसको यहाँ पे लेस कर दिया। अब जो बचा, एक चीज़ और रह गई, प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट का शेयर जो पार्टनर को मिला होगा, कैपिटल में ऐड हुआ होगा उधर, तो उसको पहले तो उसको अब लेस कर देंगे। ये सारी चीज़ें लेस वाली हैं आइटम, इनको ब्रैकेट में शो कर देते हैं। और जो बचेगा बेटा, ये आपके लिए बच जाएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। क्या बच जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ये लीजिए, फिर इस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पर इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। और ऐसे ही एडिशनल कैपिटल अगर होगी क्वेश्चन में तो एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों के इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने ओपनिंग कैपिटल के लिए या एडिशनल कैपिटल पे या ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आप नोट कीजिए। चलिए देखिए, इंटरेस्ट ऑन, अगर ओपनिंग कैपिटल पर होगा बेटा तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू, देखिए जो भी जितने भी मंथ ये यूज़ होता है, मंथ डिवाइड बाई 12। वैसे तो ओपनिंग कैपिटल नॉर्मली
होल ईयर यूज़ होती है तो 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स डिवाइड बाई 12 का तो 1 आएगा, मतलब फॉर्मूला सिर्फ इतना ही रह जाएगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस इनटू रेट बाई 100, ठीक है। बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो ओपनिंग कैपिटल है वो 5 महीने 6 महीने ही यूज़ हुई है, उसके बाद उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली हो या वो फर्म छोड़ के जा रहा हो कोई पार्टनर, तो जितने दिन यूज़ हुई है कैपिटल फिर उतने दिन का इंटरेस्ट निकलता है, उस केस में मंथ यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है एडिशनल कैपिटल पर, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल पे होगा तो यहाँ लिखिए एडिशनल कैपिटल इनटू रेट बाय 100, सिम वही फॉर्मूला होगा, इनटू मंथ्स डिवाइड बाय 12, जितने मंथ्स ये यूज़ होगी एडिशनल कैपिटल उतने मंथ्स डिवाइड बाय 12 डिनोट करता है होल ईयर के लिए, कि साल में अगर 12 महीने होते तो 12 में से इतने महीने का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किए जाएंगे, नोट कीजिए आप इनको भी। चलिए, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आज के लिए और रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को जो कमीशन देना है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो देखिए उसके लिए 2 पॉइंट होते हैं, क्या बोला हो आपके पास, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पर कमीशन दिया जाएगा, लेकिन वो नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जो हम ये कमीशन निकाल रहे हैं, इस कमीशन को घटाने से पहले, इस कमीशन को देने से पहले जो मेरे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, उस नेट प्रॉफिट का हमने कमीशन निकालना है। तो फॉर्मूला बन जाता है बेटा, कमीशन इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट बाय 100। तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा आपके पास उसका 10% कमीशन देना है तो 10/100, 20% देना है तो 20/100, ठीक है। बी पॉइंट, अगर लिखा है कि जो कमीशन है, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे क्या वर्ड लिखा होता है, बिफोर लिखा होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, और यहाँ पे आफ्टर लिखा होता है। तो उस केस में कमीशन ऐसे कैलकुलेट करना है। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि कमीशन उस नेट प्रॉफिट का निकालना है जिसमें से जो कमीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो घटा हुआ हो, आफ्टर चार्जिंग मतलब घटा हुआ हो। अब जो कमीशन हम निकाल रहे हैं वो घटा हुआ कहाँ से होगा, वो तो घटा हुआ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो है ही नहीं हमारे पास, घटेगा कहाँ से, तो वो तो हम निकाल ही रहे हैं। तो उस केस में नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हमारे पास नहीं है, तो नेट प्रॉफिट जो मैं लूँगा यहाँ पे वो बिफोर वाला ही लूँगा, इस कमीशन को घटाने से पहले वाला ही जो प्रॉफिट होगा वही लूँगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बस फॉर्मूले में यहाँ पे चेंज आ जाएगा, इसको लिख देंगे रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा और इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कमीशन की कैलकुलेशन कर लेंगे। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आता है तो कैसे आता है, तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, देख लीजिए आप, कि जैसे मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट है 110 और इसमें से आपको कमीशन निकालना है और 10 रुपये का कमीशन है। तो 10 रुपये का कमीशन जब इसमें से 110 में से 10 रुपये का कमीशन घट जाएगा तो जो नेट प्रॉफिट बचेगा, ये देखो ये कमीशन से पहले का प्रॉफिट है और ये कमीशन घटाने के बाद कितना आ गया 100। तो ये जो प्रॉफिट है ये क्या आया, कमीशन घटाने के बाद। हमने कहा जो कमीशन की रेट है वो 10% ऑफ प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट का है जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, कमीशन घटाने के बाद। तो इसका है देखो 100 का 10% 10 रुपये, ठीक है।
लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन होगा तो हमारे पास ये तो प्रॉफिट होगा नहीं। कौन सा प्रॉफिट हमारे पास गिवन होगा? ये। तो देखना जरा, 110 अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो उसमें से कितना दिया जा रहा है कमीशन? 10। तो क्या बन गया? 10/110। यानी कि अगर मेरे पास 10% रेट होती है, 10% अगर मेरे पास रेट है, तो नीचे वाले को देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, इसको मैं इधर बता देता हूँ आपको। 10% रेट है तो नीचे वाले को 100 + 10 लिख दोगे, और अब 10 ये रेट है, ये 10 ये रेट है, तो रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, है ना। तो इस तरह से ये फॉर्मूला सेट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लिखते हैं? इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट। गॉट इट? ठीक है, चलिए ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया कि ये कैसे अप्लाई होता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कमीशन और कमीशन की कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। अभी मैं आपको जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ इसमें पहले आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। जब एक बार कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक कॉन्सेप्ट और बचता है, तो पहले मैं वो कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।